to discuss ratio analysis. So let's start. So today we are going to cover ratio analysis. ये हमें क्या बताएगा रेशो एनालिसिस? ये बताएगा जब हम रेशो को एनालाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसके रिसोर्सेज क्या क्या है, मतलब कि कहाँ से कैपिटल आ रहा है, और फाइनेंशियल फ्लोज कहाँ क्या क्या है, मतलब कि कहाँ आपका कैपिटल जा रहा है। ये बताता है कि फर्म की सिचुएशन कैसे डेविएट हो रही है, किससे, अपने पास से, अदर फर्म्स के मुकाबले और इंडस्ट्री के मुकाबले। तो इसमें हम 3 तरह के कंपैरिजन करेंगे। तो ये रेशियो एनालिसिस की डेफिनेशन है जो हम जनरली यूज़ करते हैं कि द स्टडी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फाइनेंशियल वेरिएबल्स बाय इन्वेस्टर्स और लेंडर्स। इसमें डिफरेंट फाइनेंशियल वेरिएबल्स को हम स्टडी करते हैं ताकि इन्वेस्टर और लेंडर ये पता लगाया जा सके कि इसमें कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं। अब रेशियो एनालिसिस की सिग्निफिकेंस क्या है? एक सिंगल रेशियो का जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं है जब तक हम उस कंपनी के प्रीवियस ईयर्स से उसको कंपेयर ना करें, डेट इज़ इंट्रा कंपनी, या फिर दो कंपनी को आपस में कंपेयर ना करें, या फिर इंडस्ट्री एवरेज, यानी कि इंडस्ट्री में क्या एवरेज चल रही है उसके साथ उस कंपनी की रेशियो को कंपेयर ना करें, तब तक वो वैल्यूएबल है ही नहीं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये रेशियो एनालिसिस हमें ये बताता है कि अर्ली वार्निंग बताता है क्या हमारी कंपनी किसी प्रॉब्लम में चल रही है। अगर प्रॉब्लम में चल रही है तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और ये ट्रेंड बताता है हमारे बिजनेस का कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, अगेन हम फिर से अपने बिजनेस को करेक्टिव मेजर ले सकते हैं। अब हम रेशो को एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? रेशो को एक्सप्रेस करने के कई तरीके हैं। परसेंटेज में कर सकते हैं, प्रोपोर्शन में कर सकते हैं, प्योर नंबर और टाइम्स में कर सकते हैं। परसेंटेज में कैसे कर सकते हैं? जैसे कि 25% या 50% कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लें अगर हम यहाँ पे कि नेट प्रॉफिट हुआ है 25,000 का, सेल्स है 1 लाख की, तो नेट प्रॉफिट कैन बी सेट टू बी 25% ऑफ सेल्स, बिकॉज 25,000 by 1 lakh 25%. Proportion. The above figures may be expressed in the relationship between net profit to sales as 1:4 because 25 over 100. If we neglect zeros, then it came to be 1/4. As pure number of times. The same can also be expressed in an alternatively way. हम इसको अलग तरीके से भी बता सकते हैं। इस तरीके से बता सकते हैं कि प्रॉफिट जो है 1/4 सेल्स का है, यानी कि सेल्स मान लो अगर 4 गुना हुई है तो प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम हुआ है। अब रेशियो एनालिसिस इन सब में हेल्पफुल है, चाहे वो फाइनेंशियल्स हो, चाहे वो लिक्विडिटी फाइंड आउट करने के लिए हो, इन्वेस्टमेंट या शेयर होल्डर्स को पैसा लगाना चाहिए कंपनी में या नहीं, गियरिंग में, प्रॉफिटेबिलिटी में, इन सब चीज़ों को बताने में रेशियो एनालिसिस हेल्पफुल है। सबसे पहले रेशियो एनालिसिस बताता है लिक्विडिटी ऑफ द फर्म, कि फर्म अपना उधार चुका सकती है या नहीं, एबिलिटी ऑफ द फर्म टू पे इट्स वे टू पे इट्स डेट। इन्वेस्टमेंट और शेयर होल्डर्स, ये बताता है कि कंपनी में जो रिस्क कितना है और इन्वेस्टर या शेयर होल्डर को उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। गियरिंग रेशो बताता है कि लेवरेज कितना है, फाइनेंशियल लेवरेज कितना आ रहा है, मतलब कि डेट और इक्विटी का क्या रेशो चल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी बताता है कि फर्म किस हिसाब से प्रॉफिट जनरेट कर सकती है, अपनी सेल्स से या अपने कैपिटल एसेट से। फाइनेंशियल, ये बताता है कि किस रेट पे कंपनी सेल कर रही है अपने स्टॉक को, और एफिशिएंसी उसकी कैसी है अपने एसेट्स के साथ। ये टर्म्स हैं जो हमारी रेशियो एनालिसिस में यूज़ करते हैं। हम इनके साथ आगे आने वाली स्लाइड्स में गो थ्रू होंगे, बस एक बार देख लीजिए, ये सारी टर्म्स हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ रेशोज। कुछ बैलेंस शीट रेशो है, कुछ पी एल एन रेशो है, कुछ बैलेंस शीट एंड पी एन एल रेशोज है। हमने इनको ऐसे डिवाइड कर दिया है: फाइनेंशियल रेशोज, ऑपरेटिंग रेशो, कंपोजिट रेशो। 3 पार्ट्स हैं। फाइनेंशियल रेशो में करंट रेशो, क्विक एसेट रेशो, डेट इक्विटी रेशो। ये सारी हम रेशोज आने वाले टाइम में डिस्कस करने वाले हैं, बने रहिए हमारे साथ। ग्रुप्स ऑफ फाइनेंशियल रेशो हम किन किन ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं? लिक्विडिटी में, एक्टिविटी में, डेट में एंड प्रॉफिटेबिलिटी। नाउ लिक्विडिटी रेशो बताता है कि कितना सॉल्वेंट है बिजनेस, मतलब अपने डेट को कितनी जल्दी वो चुका सकता है, अपने उधार को कितनी जल्दी चुका सकता है। डेट इज लिक्विडिटी।
तो इसमें एसिड टेस्ट रेशो पढ़ेंगे और करंट रेशो पढ़ेंगे। एनालाइजिंग लिक्विडिटी, लिक्विडिटी ऑफ द फर्म बताता है कितनी सॉल्वेंट है फर्म, कितनी जल्दी अपने शॉर्ट टर्म डेट को वो पे कर सकती है। और शॉर्ट टर्म डेट को पे कैसे करेगी? शॉर्ट टर्म डेट को ऐसे पे करेगी कि अपने एसेट को कैश में कन्वर्ट कर देगी, तो वो पे कर पाएगी। और कितनी जल्दी कर पाएगी ये उसका लिक्विडिटी डिफाइन करेगा लिक्विडिटी रेशो की हेल्प से। तो ये करंट रेशो आता है लिक्विडिटी में। इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। करंट रेशो की जो डेफिनेशन है वो है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। एग्जांपल है करंट एसेट करंट लायबिलिटीज। अगर मान लीजिए 4 लाख है करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज 2 लाख है, तो करंट रेशो होगी 2:1। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। करंट रेशो, आइडियल रेशो क्या है? आइडियल लेवल है आपका 2:1। आइडियल करंट रेशो प्रेफर्ड बाय बैंक्स जो है वो है 1.33:1। ठीक है ना। तो हर एक इंडस्ट्री की अपनी अलग अलग करंट रेशो चलती है। रेशो 5:1 का मतलब क्या है कि ₹5 ऑफ एसेट्स हैं आपको कवर करने के लिए ₹1 इन लायबिलिटी। और रेशो ऑफ 0.75:1 का मतलब क्या है? फर्म के पास सिर्फ 75 पैसे हैं इन एसेट्स, ताकि वो अपने ₹1 की लायबिलिटी को कवर कर पाए। मतलब जो उसने ₹1 का उधार लिया है उसके उधार को चुकाने के पास उसके पास सिर्फ 75 पैसे हैं। टू हाई अगर हो करंट रेशो, तो इसका मतलब क्या है कि उसके एसेट्स जो है वो कंपनी यूज़ नहीं कर पा रही और वो ऐसे ही रखे हैं, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में हैं। जैसे कि टू मच स्टॉक। टू लो, अगर बहुत कम हो तो इसका मतलब है कि वो अच्छी तरीके से अपना डेट नहीं चुका पाएगी। अगर उसके ऊपर ऑब्लिगेशंस आती हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, वो अच्छी तरह से पे नहीं कर पाएगी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड टेस्ट और क्विक रेशो और लिक्विड रेशो। ये रेशो है बिटवीन क्विक करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। मतलब वो एसेट्स जो बहुत ही जल्दी आपके कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो क्विक करंट एसेट्स कौन से होते हैं? कैश बैंक बैलेंसेस, जो बैंक कैश आपका बैंक बैलेंस में रखा है, जो बैंक में रखा है। रिसीवेबल्स, जो कि 12 महीने के अंदर आपको मिलने वाले हैं। क्विकली रिलाइजेबल सिक्योरिटीज सच एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिन्हें जल्दी से जल्दी आप मार्केट में बेच सकते हैं। तो एसेट टेस्ट और क्विक रेशो क्या फॉर्मूला होगा? क्विक करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। इसमें से हम क्या करेंगे? हम करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंसेस को जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्विक करंट एसेट्स आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे लायबिलिटीज के साथ। 1.5:1 is seen as ideal in this case, and the omission of stock gives an indication of the cash of the firm in its relation to its liabilities, what it owes. ये रेशो 3:1 का मतलब क्या है? फर्म के पास 3 टाइम कैश है उसके डेट के हिसाब से, जितना उसने उधार लिया है उसके मुकाबले उसके पास 3 टाइम्स कैश है। रेशियो ऑफ 0.5:1 क्या है? फर्म के पास ट्वाइस एज मैनी लाइबिलिटीज है, मतलब कि उसके पास उधार 2 गुना है जितना उसने कैश लिया है उससे। इसकी वजह से फर्म अंडर प्रेशर जाएगी और ये फर्म के लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट लिक्विडिटी टेस्ट और कैश रेशो। ये रेशो है बिटवीन एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। तो वही है हमारा, क्विक करंट एसेट्स निकालते हैं, कैश बैंक बैलेंसेस, क्विकली रिलाइजेबल सिक्योरिटी, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको। तो एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो कैसे निकलता है? एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स माइनस स्टॉक रिसीवेबल्स को माइनस कर दीजिए, डिवाइड बाय करिए लायबिलिटीज के साथ। इसमें 0.5:1 को हम आइडल मानेंगे। ओमिशन ऑफ स्टॉक, वही केस है कि ओमिशन ऑफ स्टॉक और रिसीवेबल्स ये इंडिकेशन देता है कि कैश ऑफ द फर्म हैज़ इन रिलेशन टू इट्स लायबिलिटीज, जो उसने उधार लिया है। ये रेशो ऑफ 3:1 सजेस्ट करता है कि फर्म के पास 6 टाइम कैश है जितना उसने उधार लिया है उससे। ये रेशो ऑफ 0.1 सजेस्ट करता है कि फर्म के पास 5 टाइम लायबिलिटी है एज कंपेयर टू उसके पास जितना कैश है उससे। This might put firm under pressure, but it's not the end of the world, as you know. So, अब हम पढ़ते हैं नेट वर्किंग कैपिटल, जो कि है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। हमारे पास कैश है 50,000, डेटर्स 1 लाख, इन्वेंट्रीज 1.5 लाख। तो टोटल करें हम इसका करंट एसेट्स का तो ये बनता है 3 लाख, करंट लायबिलिटीज है 1 लाख। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, दैट इज 3:1। क्विक रेशो मतलब कि कैश एंड डेटर्स, मतलब कि 50,000 प्लस 1 लाख दैट इज 1.5 लाख अगर है, और डिवाइड बाय 1 लाख दैट इज 1.5:1।
एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो का मतलब है ओनली एंड ओनली कैश इंक्लूड होगा यहाँ पे। एब्सोल्यूट लिक्विडिटी का पार्ट है कैश, तो एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो होगा 50,000 डिवाइड बाय 1 लाख 0.5:1। नेट वर्किंग कैपिटल है 3 लाख माइनस 1 लाख, दैट इज टोटल करंट एसेट्स माइनस टोटल करंट लाइबिलिटीज, दैट इज 3 लाख माइनस 1 लाख इक्वल टू 2 लाख। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, और जैसे ही हमारे ये रेशो एनालिसिस का पार्ट खत्म होंगे तो हम लोग अपनी स्लाइड्स अपलोड कर देंगे, ताकि आप उसे अपने रिवीजन पर्पस के लिए और आगे अपने क्लासरूम पर्पस के लिए यूज़ कर सकें। इन सब की हेल्प से आप अपने एग्ज़ाम्स में, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में, रिवीजन में हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू।